शांति। आज 29/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी ज्ञान की। प्रश्न, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ही ध्यान रहे? उत्तर, 1. बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। संग का संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तुमको सुनना पढ़ना नहीं, क्योंकि यह तो समझ गए हो। एक ही यह ईश्वर पढ़ाई है, एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जिससे सद्गति होती है, जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितने ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को भी सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती है। तुम जानते हो, राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझा कर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ मैं, वह धारण करो। ऐसा भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे राज्य करने वाले हैं। चित्र तो ज़रूर चाहिए, तो वह बाकी निशानियाँ रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है सेमी। अब ऊंचे ते ऊंचे बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, इसमें किताब आदि कोई ज़रूरत नहीं। यह किताब आदि कुछ भी चलना नहीं, दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है और नर से नारायण बनने की शिक्षा भी है, जो बाप ही देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उनों का ही मंथन भी होगा।
टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर तुमने सुनी है। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं, अभी ही तुम सुनते हो और इसके ऊपर ही तुम फिर इतना ऊंचा पद पाते हो। हाँ, बाबा कहते हैं यह ज्ञान मार्ग जन्म जन्मांतर के सिर्फ नहीं, जन्म जन्मांतर सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी। यह तो बना बनाया ड्रामा है ना। यह मत समझो क्या कि भगवान की भावी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनका भी बचा लेते ना। ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलाहने देते हैं, कहते ऐसे साधु लोग तो किसी के प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते, चिता से भी उठ जाते, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको ही कहा जाता ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। हाँ, बाबा कहते हैं ड्रामा का अक्षर तुम ही जानते हो। हाँ, परंतु फिर बाबा समझाते हैं यह ज्ञान जन्म जन्मांतर क्या होता है? जन्म जन्मांतर यह ज्ञान तुम जन्म जन्मांतर ही सुनते आए हो। कितनी भक्ति मार्ग की किताबी है, फिर विलायत से भी आती है, फिर भी यह सब पढ़ाई कितनी भी करो ख़त्म होने वाली है। सतयुग में है कोई किताबों की दरकार नहीं, यह सब है कलयुग की सामग्री। बाबा तुम्हें सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। यहाँ तो जो तुम कुछ देखते हो हॉस्पिटल, जल, जज आदि वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। हॉस्पिटल, जेल, जज आदि वहाँ सतयुग में नहीं होंगे, वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फ़र्क तो ज़रूर होगा ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है? रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पढ़ायानुसार माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले ये निश्चय चाहिए, ये ईश्वरी पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है, वह कॉमन बात है ना। यह तो एक एक बात लाख रुपए की है ज्ञान की। एक एक महावाक्य भगवान के मुख से निकल रहा है, वो सद्गति करता तुम्हारी जन्मों जन्मों के लिए। तो यह तो एक एक बात लाख रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता। विचार सागर मंथन करने में तुम्हें बड़ा एकांत होना चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं जब लिखा था चलो को राम तीर्थ के लिए बताते हैं जब लिखता था वो तो चेले को कहा 2 मील दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की डिफेक्ट्स बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे।
गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूँ तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने गुड़ की गोत्री बाबा ही जाने। यह है बहुत ऊंची नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। बाबा कहते जो ठीक से नहीं सुनते, मन इधर उधर जाता, क्लास में सोने लग जाते, डुकली खाते, उनसे क्या होता है? बाबा कहते वायुमंडल खराब होता है क्लास का। परंतु तो बाबा कहते जो अच्छा पढ़ते उनको आगे बिठाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। गुड़ की गोत्री ही जाने, माना बाबा और बाबा के बच्चों का और बाबा का खेल बाबा ही जानता है सारा। क्योंकि सारे बच्चे उसके हैं, इसलिए गुड़ और गुड़ की गोत्री कहा। बाबा कहते नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन बातों को तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। यह है बहुत ऊंचा नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुना सकते हो। हाँ, माइक से तुम आवाज़ भी दूर सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो, न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यहाँ भी बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज भी हो जाए, जो यह बच्चा आगे बढ़े, परंतु चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों के अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासिया चांडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान वाचा, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं, भगवान सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं किसी बच्चे की चलन देखता हूँ तो उनको लगता है कि इस बच्चे की चलन चेंज हो जाए, ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, नहीं तो ये बच्चा को बहुत अच्छा पद नहीं मिलेगा। फिर बाबा अपना बताते कि क्या करे, राजधानी स्थापन हो रही है और बाबा तो भगवान वाचे ये ड्रामा भी बना हुआ है, इसमें चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो और कोई है भी नहीं। मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियाँ पुकारती है हमको नंगन होने से बचाओ, हमें पवित्र रहना है। बाप क्या करेगा? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे मत समझो कि भगवान ने बनाई ये भावी। नहीं, भगवान के हाथ में होता है तो समझो कोई अनन्य बच्चा शरीर छोड़ देता तो बाबा उनको नहीं बचाते, तो बाबा उनको बचा लेते, परंतु ऐसा नहीं। ऐसे बहुतों को संशय भी आता है कि भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत भगवान की निंदा भी करते, उलाना भी देते हैं। कहते ऐसे साधु लोग भी किसी के प्राण बचा सकते, प्राण फिर से आ जाते, चिता से भी उड़ जाते हैं। फिर कहेंगे भगवान ने लौटा दिया, ईश्वर ने लौटा दिया, काल ने लेके गया था, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं बच्चे जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकते, बाप भी ड्रामा में बंधा हुआ है। इसको ही कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फर्क काहे का? तुमको बेफिक्र बनाते हैं ना। सेकंड बाय सेकंड कुछ होता है, ड्रामा हो ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पाठ बजाया, अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो? भला अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है बच्चों की, थोड़ा बहुत विचार आ भी जाता है, कोई शरीर छोड़ता है तो, परंतु भावी है ना, कुछ नहीं कर सकते। लोग भला क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है ना। तो बच्चों को अपने चिंतन मन में चिंतन परमत और मनमत और क्या है, शास्त्रों के मत में नहीं पढ़ना है, आपको श्रीमत पे चलना है। किसी ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा कहते
भगवान की निंदा होगी, बाबा की निंदा होगी, कहेंगे वो संत तो उठाता है चिता से, जगाता है, लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं होता है। नहीं तो मैं तो अनन्य बच्चों, माना मम्मा भी कितना जल्दी संपन्न हो गए ना, तो बाबा कहते मैं अनन्य बच्चे शरीर छोड़ता उनको बचा लेता ना, फिर ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते ये सब कुछ होना ही है। तो ये अनादि पाठ है। बाबा कहते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जाकर दूसरा पाठ बजाया। अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो? भला अभी थोड़ी बच्चों की अवस्था कच्ची है तो थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी है ना, कुछ नहीं कर सकते। जिसका जिस समय शरीर छूटना है छूटना ही है, क्योंकि दूसरा पार्ट उसका चलाना, उसको बजाना है। इसलिए बाबा कहते भले लोग क्या क्या भी कह देते भगवान के लिए, परंतु हमारी बुद्धि में तो ड्रामा का राज है ना, पाठ बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्चा अवस्था है थोड़ी बहुत लहर दुख की आती है, बच्चे में विचार आता है। हाँ, इस समय तुम बच्चे भगवान से पढ़ रहे हो ना, तुम सब देहधारी हो। मैं एक ही परमात्मा तुम्हारा शिव बाबा विदेही हूँ, सब देहधारी को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। जैसा टीचर, फिर भी फ़र्क तो ज़रूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊँचे ऊँचा भगवान, हम है देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह भी बड़ी गुह्य बातें है, यह भी बड़ी गुह्य बातें समझने की है। कोई तो सुनकर धारणा करते खुशी होती है, कोई कोई कहते बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है। अब कोई कोई नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट फिर से उठानी पड़ती है, कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को भी फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगज़ीन निकालते हैं बच्चे, कल्प पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसे कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर और ही नाराज़ हो जाए। मैगज़ीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे आप तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। बाबा ने कल भी कहा कि योग में भी समय लगता है। आज कहते हैं 16 कला एक्यूरेट, 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस भी करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। बाबा ने समझाया 16 कला भी हमने आपको बताई थी। हाँ, मधुरता, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, परोपकारिता। हाँ, और क्या बहुत सारी बात 16 कला है। हम आगे आपको फिर से रिपीट कराएंगे, और आपको हमसे चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको भेज देंगे ईमेल के द्वारा। और फिर आगे भी क्लास में या यूट्यूब पे भी रख देंगे रिकॉर्ड करके 16 कला को। तो बाबा कहते हैं अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस भी करनी है, बच्चों को बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स है, कोई निमित्त है बहुतों को ज्ञान लेने के लिए। हाँ, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यह है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगज़ीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। हाँ, बहुत बड़ी बातें हैं, परंतु जब किसके बुद्धि में बैठे जो लिखते हैं
फिर उनको भी समझाना है, समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। नंबर 2, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय ने मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हाँ, अथॉरिटी बन, तो इसीलिए सर्वशक्तियाँ पहले स्मृति में रहनी चाहिए, तो सर्वशक्तियों को क्या कर सकेंगे। शक्तियों का स्टॉक भी चाहिए, अनेक बार शक्ति को यूज़ करेंगे तो सारी शक्तियाँ हमारे पास स्टॉक के रूप में जमा होगी, तो समय पे यूज़ करना ईजी रहेगा। तो वरदान ही कितना सुंदर है आज। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान का विश्लेषण है, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होती है वह जैसे परिस्थिति, जैसा समय और जैसे विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदानों को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी इन शक्तियों को वह प्रभु वरदानों को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी शीतलता के रूप में, अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है, तुम बस उसको चलाना सीखो। स्लोगन, सो पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।